विद्यार्थियों, इससे पूर्व श्लोक में हमने जाना कि शकुंतला के सौंदर्य का राजा दुष्यंत के द्वारा किस प्रकार से वर्णन किया गया। इसके बाद में विदूषक कहता है राजा से, यद्येवं तत्यादेश इदानीम रूपवती नाम। यदि ऐसी बात है तब सभी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार हो गया। प्रत्यादेश का मतलब होता है तिरस्कार। राजा कहता है, इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में तो यह बात है कि अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलुनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुं नवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। अब इस श्लोक का अपन अन्वय देखते हैं। अनाग्रातं पुष्पं कररुहै अलूनम किसलयम अनाविद्यम रत्नम अनास्वादित रसम नवम मधु पुण्यानां च अखंडम फलम इव अनगम तदरूपम विधि इह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति इति न जाने। अनाग्रातम न सूंघे गए, पुष्पम फूल, कररुहै नाखूनों से, अलूनम किसलयम न काटे गए नवीन कोपल या पत्ते के सदृश, अनाविद्यम न बांधे गए, रत्नम मणि, अनास्वादित रसम नहीं जिसका रसास्वादन किया गया, नवम वधु नवीन मधु, पुण्यानाम च और सत्कर्मों का, अखंडम फलम अक्षत फल, इव जैसे कि अनगम दोष रहित यानी बिल्कुल पवित्र, तद रूपम उस शकुंतला के रूपम लावण्य को विधि विधाता ब्रह्मा कम किस सौभाग्यशाली को भोक्तारम उपभोग करने वाला ई है यहाँ समुपस्थास्यति प्रस्तुत करेगा इति न जाने यह मैंने नहीं जानता। कहने का मतलब है इसमें राजा दुष्यंत कहता है कि न सूंघे गए फूल के समान, न बींदा गए रत्न के समान और न ही आस्वादित किए गए चखे गए नवीन मधु के समान और सत्कर्मों के अखंड फल के समान दोष रहित उस शकुंतला के सौंदर्य को विधाता किस व्यक्ति को उपभोग करने वाला बनाएगा, अर्थात अनुपम रूप सौंदर्य वाली शकुंतला का उपभोग करने वाला कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा, यह मैं नहीं जानता, अर्थात मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। इसमें महाकवि कालिदास ने यहाँ शकुंतला के सौंदर्य के लिए जो उपमान लिए हैं वे उसकी रमणीयता एवं निष्कलंकता के परिचायक हैं। अनाग्रात अर्थात शकुंतला का रूप अभी तक परपुरुष के उपमर्दन से रहित तथा परम पवित्र है। कररुहै नाखूनों से अलून अर्थात उस रूप सर्वथा अम्लान और उपभोगजन्य वैरूप्य से अक्षत है। अनाविद्य है अर्थात किसी के द्वारा दूषित या भुक्त नहीं है। ताजे शहद की तरह अब भी किसी से उसका आस्वादन उपयोग नहीं किया गया और सारे सत्कर्मों का अभिलक्षणीय पवित्र फल जैसा है। उसका उपभोग करने वाला कोई पुण्यशाली व्यक्ति ही होगा। अब विदूषक कहता है, तेन ही लघु परित्रायता में नाम भवान माम कश्यापि तपस्विन
इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। विदूषक कहता है तब तो इसे आप शीघ्र ही अपना लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि वह इंगुदी के तेल से चिक्कण खोपड़ी वाले किसी तेजस्वी के हाथ में पड़ जाए। राजा कहता है पर्वती खलु तत्र भवति न च सन्निहितो अत्र गुरुजन। वह देवी तो पर्वती पराधीन है, उसके गुरुजन भी वहां उपस्थित नहीं हैं। विदूषक कहता है अत्र भवन्तम् अंतरेण कीदृशः तस्या दृष्टिरागः। आपके प्रति उसका दृष्टिराग, प्रेम युक्त दृष्टि कैसी है। राजा कहता है निसर्गादेवा प्रगल्भ्यस तपस्वी कन्या जनः तथापि तू। कहता है कि तापस कन्याएं तो निसर्ग स्वभाव से ही भोली भाली सरल स्वभाव की होती हैं, तो भी अभिमुखे मयि संवृत मिक्षणम हसित मन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्ति रतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर अनुभव होगा मयि अभिमुखे इक्षणम संवृतम अन्य निमित्त कथोदयम हसितम अतः तया विनय वारित वृत्ति मदनः न विवृत न च संवृत। मयि मेरे अभिमुखे सामने दृष्टि डालने पर इक्षणम दृष्टि को संवृतम हटा लिया, अन्य निमित्त कथोदयम अन्य बातों का बहाना लेकर हसितम हंसी, अतः इस प्रकार से तया उस शकुंतला ने विनय वारित वृत्ति विनयशीलता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदनः काम भाव को न विवृत न तो प्रदर्शित किया न च संवृत और न ही छिपाया। राजा कहता है कि मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर वह शकुंतला दृष्टि हटा लेती थी, नजर नहीं मिलाती थी नजर से नजर, तथा अन्य बातों के बहानों को लेकर हंस पड़ती थी। इस प्रकार उसके शालीनता से नियंत्रित प्रवृत्ति वाले काम भाव को न तो प्रदर्शित ही किया और न ही उसने छिपाया। इसमें बताया गया है कि यद्यपि शकुंतला ने दुष्यंत से दृष्टि नहीं मिलाई, न सामने कोई वार्तालाप किया, न ही उसकी ओर देखकर ही हंसी, तथापि उसके हाव भावों से व्यक्त हो रहा था कि वह दुष्यंत पर अनुरक्त है। इसी कारण शकुंतला द्वारा अन्य दृष्टिपात, अन्य कथन से, हसन से, हाव भाव से उसने अपना अनुराग प्रकट किया। दुष्यंत यह सब देखकर समझ गया कि शकुंतला उस पर अनुरक्त है। राजा कहता है मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या तथा ही। क्या कहता है राजा, सखियों के साथ साथ प्रस्थान करने पर उसने पुनः शालीनता पूर्वक ही भली भांति मेरे प्रति प्रेम भाव, कामम आविष्कृतो भावस, प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया था, जैसा कि दर्बाकूरेण चरणः शत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कति चिदेव पदानि गत्वा आसीदि विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम सक्तमपि द्रुमाणाम। अब देखो इसका अन्वय इस प्रकार से होगा,
तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा एकांडे दर्भाकुरेण चरणः क्षत इति स्थिता द्रुमाणां शाखासु असक्तम् अपि बलकलं विमोचयन्ती च विवृतवदना आसीत्। तन्वी वह शकुंतला कृशांगी कदाचिद एव कुछ ही पदानि पग कदम गत्वा चलकर अकांडे बिना कारण अनवसर पर ही दर्भाकुरेण कुशों के अग्रभाग से चरण पैर क्षत विद हो गए हैं। कुशों के जो आगे का भाग होता है वो नुकीला होता है, चुभने से पैर में दर्द होता है, उससे जो विद हो गया। इति यह कहकर स्थिता रुक गई। द्रुमाणाम वृक्षों की शाखासु शाखाओं पर असक्तम अपि न उलझी हुए भी वलकलम वलकल वस्त्र को विमोचयंती छुड़ाती हुई विवृत वदना परांग मुख अर्थात पीछे की ओर मुख करके मेरी तरफ, यानी दुष्यंत कह रहा है कि मेरी तरफ देखकर वह स्थित हो गई, एक जगह खड़ी हो गई। इसमें वह कहता है राजा कि अपनी सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया, परंतु लज्जादि कारण से वह न तो कुछ कह सकती थी और न ही रुक ही सकती थी। इसलिए उसने जाते हुए क्या किया कि शकुंतला कुछ ही कदम सखियों के साथ चलकर कुसुम के अग्रभाग से मेरा पैर विद घायल हो गया है, विद गया है, अर्थात पैर में कुशाग्र चुप गया है, यह कहकर वह खड़ी हो गई, रुक गई यानी, और वृक्षों की शाखाओं पर न उलझे हुए अपने वलकल वस्त्र को छुड़ाती हुई मेरी ओर मुख करके वह रुक गई। इस प्रकार से दुष्यंत को बार बार देखने की चेष्टा करती, इसी कारण राजा विदूषक से कहता है कि वह मुझ पर पूर्ण रूप से आसक्त है। अब इसके बाद में ये सब सुनकर क्या होता है कि विदूषक कहता है तब तो आप पाथेय मार्ग का भोजन ग्रहण करें, आपने तो इस तपोवन को उद्यान बना लिया है। राजा कहता है मित्र, मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान लिया है, तो सोचो किस बहाने से हम पुनः आश्रम जा सकें। विदूषक कहता है कि आप जैसे राजा के लिए किसी अन्य बहाने की क्या आवश्यकता, निवार का छठा भाग अब हमें दो। राजा कहता है मूर्ख, इन तपस्वियों के रक्षण कार्य के बदले तो दूसरे ही प्रकार का भाग कर के रूप में प्राप्त होता है, जो रत्नों के रूप में ढेरों से भी अधिक अभिनंदनीय है। फिर राजा बताता है विदूषक को कि ब्राह्मणादि वर्णों से जो धन आदि कर के रूप में उपलब्ध होता है, राजाओं के लिए उस धन का फल ऐश्वर्य उपभोगादि विनाशशाली है, किंतु ये वनवासी जो तापस जन तो हमें कभी न नष्ट होने वाले अपनी तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं। इस प्रकार से कहता है। इतनी देर में नेपथ्य से आवाज आती है, ओहो हम तो सफल मनोरथ वाले हो गए। राजा सुनकर अरे धीर और प्रशांत स्वरों से तो इन्हें तपस्वी ही होना चाहिए, प्रवेश करके द्वारपाल आता है। महाराज की जय हो। ये दो ऋषि कुमार द्वार पर खड़े हैं। राजा तो उन्हें शीघ्र प्रवेश कराओ। द्वारपाल अभी प्रवेश कराता हूँ, आप इधर आइए, आप इधर आइए। दोनों राजा को देखते हैं। प्रथम पहला कहता है कि आश्चर्य है कि तेजस्वी भी इस राजा का शरीर विश्वसनीय है, अथवा ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में यह कथन सर्वथा उचित ही है, क्योंकि अद्याक्रांता वसतिर् मुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं समचिनोति अस्यापि ध्याम स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्य शब्दो मुनिरिति मुह केवलम राज पूर्व। अब देखो इसका नंबर देखते हैं। अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अद्याक्रांता रक्षा योगात् अयमपि
प्रत्यहं तपः समचिनोति वशिनः। अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्य मुनि इति शब्दः चारणद्वन्द्वगीतः मुहुध्याम् स्पृशति। अब देखो इसका अपन शब्दार्थ देखते हैं। अमुना अपि, इस दुष्यंत ने भी सर्व भोग्य सभी अर्थात चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग अथवा आश्रम आश्रय चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग अथवा आश्रम योग्य आश्रम में गृहस्था में वसति निवास स्थान अद्याक्रांता बनाया है। रक्षा योगात, प्रजा के रक्षण रूपी योग से अयमपि यह दुष्यंत राजा भी प्रत्यहम प्रतिदिन तपस्या समचिनौति ग्रहित करता है। वशिनः संयमित इंद्रियों वाले अस्य भी, इस राजा को का भी केवल राजपूर्व शब्द पूर्व वाला पुण्य पवित्र मुनि ऋषि इति शब्द, यह शब्द चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ मुह बार बार ध्यान स्वर्ग को स्पर्श करता है। अब बताता है पहला जो प्रथम जो तपस्वी है वो कहता है, इस राजा दुष्यंत ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्थान बनाया है। राजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है। इस प्रकार से राजा के बारे में तपस्वी बताता है कि इससे राजा की विश्वसनीयता सिद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें राजत्व और ऋषित्व इन दोनों को सम्मिलित रूप से राजा को उद्बोधित किया है तपस्वी के द्वारा। आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।